दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। शरीर की गंदगी कैसे निकालें? दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही तो आपका बीमारियों से घिरे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें जितना अच्छा भोजन क्यों ना कर लें, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक बार आपके शरीर की गंदगी निकल जाएगी तो इसका आपके शरीर पर जो फायदा होगा उसे देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आपका शरीर साफ होता है तो आपके पाचन तंत्र पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। शरीर में पहले से ज्यादा ऊर्जा का अनुभव होता है और जो लोग पिंपल्स वगैरह से परेशान रहते हैं उनकी स्किन साफ होकर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह टाइट और निखर जाती है। और इसीलिए सिर्फ आपके लिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको शरीर की गंदगी साफ करने के कुछ खास तरीके बताने वाला हूँ। उसके अलावा आपको एक ऐसी हेल्दी डाइट के बारे में बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपका जो खाने का तरीका है वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हमारे द्वारा खाया जाने वाला खाना मुंह से होते हुआ पेट के अंदर जाता है और फिर पेट से पहले छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत में पहुंचकर गुदाद्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। ऐसे में जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फलों को पचाने में 3 घंटे, सब्जियों को पचाने में 6 घंटे और अन्न को पचाने में 8 से 15 घंटे लगा देता है। ऐसे में फल और सब्जियां तो हमारा सिस्टम कुछ ही घंटों में पचा लेता है, लेकिन जब हम अनाज खाते हैं तो इसे पचने में समय लगता है। पर हम इंसान पहले वाला अनाज पचाए बिना ही दूसरा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। और जहाँ सड़न होती है वहाँ कीड़े वगैरह आना तो बड़ी बात है नहीं। इसीलिए अक्सर लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और पेट में जो गैस और कब्ज की समस्या होती है वो भी इसी सड़न की वजह से होती है। अब न जाने हमने कितने पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह खाए होंगे जो कई दिनों से हमारे पेटों में सड़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर फाइबर तो होता नहीं है, जिसके कारण ये हमारी आंतों में जाकर चिपक जाते हैं और वहां पर सड़ते रहते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो छोटी आंत होती है ना, वो खाने को अब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजती है, जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। लेकिन अगर इसी आंत में गंदगी जमा होने लगे तो ये जिंदगी भर गंदगी को हमारे ब्लड में भेजेगी और ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैलता है। जहां जहां भी ब्लड जाता है वहां वहां गंदगी फैलती है। लेकिन शरीर की गंदगी का सबसे पहला असर हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में होता है और कई बार लोगों को स्किन एलर्जी का भी सामना करना पड़ जाता है। और ये सब शुरुआत है, क्योंकि अगर गंदगी दिल में जाकर इकट्ठा होगी तो हार्ट अटैक, अगर ये गंदगी बड़ी आंत में इकट्ठा होगी तो उससे कब्ज की समस्या होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर गंदगी जमा हो गई तो अस्थमा हो जाएगा। बाकी ट्यूमर्स, कैंसर और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो सब शरीर में इकट्ठा होने वाली गंदगी के कारण ही पनपना शुरू करती है। इसलिए जिस तरह आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ना, उसी तरह अपने शरीर को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। जिसके लिए सबसे पहले तो जमा हुई गंदगी को साफ करें और फिर शरीर में ऐसा भोजन डालें जो आगे चलकर गंदगी जमने ही ना दे। अगर हम गंदगी निकालने की बात करें तो दोस्तों, हमारी बॉडी हर समय काम करती रहती है। पहले खाना पचाने का काम करती है और उसे पचाने के बाद शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने में लग जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी काम के लिए अपना लैपटॉप वगैरह निकालते हैं और जब काम हो जाता है तो उसे समेट कर अच्छे से रख देते हैं। लेकिन बॉडी गंदगी तभी साफ करेगी जब उसे खाना पचाने से फुर्सत मिलेगी। पर अगर हम बार बार उसे खाना पचाने के काम में लगा देंगे और दिन भर खाना खाते रहेंगे तो बॉडी अपने आप को साफ करने का समय कैसे निकालेगी? इसीलिए आपको सबसे पहले तो फास्टिंग करनी है, क्योंकि पहले के समय में हमारे पूर्वज बॉडी को बेहतर बनाने के लिए फास्टिंग करते थे और अलग अलग धर्मों में भी फास्टिंग यानी व्रत रखने का रिवाज चलता आ रहा है। बस आप हफ्ते में कोई एक दिन चुन लो जिस दिन आपको कुछ नहीं खाना, और अगर कुछ ज्यादा भूख लगे तो थोड़े बहुत फल खा लीजिए। बस बाकी पूरा दिन आपको पानी पीकर ही रहना है, जिससे आपकी बॉडी को अपने अंदर की गंदगी साफ करने का मौका मिल सके। एक और बात ध्यान में रखने वाली है, बॉडी अपनी सफाई करने का ज्यादातर काम रात में करती है, वो भी तब जब आप सो जाते हैं। इसलिए समय से सोना बहुत जरूरी है।
असल में हमारी बॉडी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है, लेकिन हम उसकी क्षमता को इस्तेमाल ही नहीं करते। जहाँ एक तरफ महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं तो दूसरी तरफ उल्टा सीधा खाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को मौका ही नहीं मिल पाता। पर अगर आप फल और सब्जियों जैसी स्वस्थ चीजें खाएंगे तो वो जो जल्दी पच जाती हैं, तो आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहेंगी। लेकिन आप जो भी खाएं उससे कोशिश करें कि सूरज डूबने से पहले ही खा लें, क्योंकि सूर्य की रोशनी के समय हमारे पेट में एसिड तेज रहता है। इसलिए अगर आप उस समय कुछ खाते हैं तो पेट उससे और ज्यादा जल्दी पचा देगा। और जब सूरज ढल जाता है तो बॉडी के अंदर बैक्टीरियल शिफ्ट शुरू हो जाती है, जो बॉडी की क्लीनिंग का काम करती है, गंदगी को बाहर निकालती है, जो मलमूत्र और पसीने के जरिए शरीर से बाहर आती है। और जैसे ही शरीर की गंदगी बाहर होती है, आपकी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। आइए अब आपको उस डाइट के बारे में बताते हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी। असल में दिन की शुरुआत में आपको सबसे पहले उठते ही लौकी का जूस पीना है, क्योंकि एक गिलास लौकी का जूस इतने ज्यादा टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आपके नाश्ते में थोड़े फल खाने हैं। अब फल के तौर पर आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। अब बारी आती है आपके लंच की, जिसमें आपको 200 ग्राम सलाद खाना है और थोड़ा सा अनाज खाना है। पहले आपको सलाद वाली प्लेट को खत्म करना है और फिर अपना भोजन खाना है। और अगर डिनर की बात करें तो दोस्तों आपको सूरज छिपने से पहले ही करना है इसे, या फिर कोशिश करें रात में सोने के करीब 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लें। डिनर भी आपको लंच की तरह ही करना है, जिसमें पहले आपको सलाद खाना है और फिर आपको थोड़ा बहुत खाना खाना है, उसे खा लीजिए। दोस्तों अगर आपने डाइट फॉलो कर ली ना, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।